Hello, welcome to back my channel. I am Rajesh from RS Education YouTube channel. Today I will teach you how to speak English. Okay? As you know, every person wants to learn English and speak English because English has become an international language. Okay? So now we are going to teach how to speak English. First of all, I would like to say nothing is impossible in this world because if you think it is impossible, that time it is impossible. If you think it is possible, that time it is possible. Okay, so that's why you will have to do it, not do anything. Okay, now देखिए आज हम लोग सीखते हैं इंग्लिश. इंग्लिश क्या होता है. तो जो इंग्लिश है हम लोग अभी तक क्या सीखते आए हैं, फर्स्ट टू 12 तक भी अगर हमने पढ़ाई की है तो सबसे पहले हम सिर्फ क्लास का जो सिलेबस होता है वो चीज़ सीखी है. लैंग्वेज को हमने लर्न नहीं किया है, ना ही लैंग्वेज कभी सीखी है. तो लैंग्वेज कोई भी हो, अगर आपकी मदर टंग दूसरी है और आप दूसरा सीखना चाहते हैं तो उस समय आपको वर्क हार्ड करना होगा, बिकॉज बहुत ही इसमें संघर्ष होता है. और कोई दूसरी भाषा आप सीखते हैं तो उस भाषा के लिए आपको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना होगा. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं और बोलना ना आए. आप जानते हैं कि जैसे यदि कोई छोटा सा बच्चा है, आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने हिंदी कैसे सीखी है. हिंदी आपको पढ़ाई गई थी, ग्रामर भी पढ़ाया गया था हिंदी में, तो तब आप जाके हिंदी बोलना सीखे. ऐसा है? किसी को नहीं बताया गया, कोई नहीं बताया गया कि पापा में कैसे क्या होगा, हम पापा बोलने मम्मी बोलने किसको क्या बोलने, ये किसी को नहीं बताया, सिर्फ सुना था. बच्चा जो होता है वो सबसे पहले बच्चा सबको सुनता है. ही लिसन्स एवरीवन. आफ्टर लिसनिंग ही स्टार्ट स्पीकिंग. देन बहुत से काम करता है वो. तो देखिए जैसे हम आपको अगर बताऊं कि एक एल होता है इंग्लिश को सीखने के लिए, एल फोर होता है लिसनिंग. आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं, बट आप जब तक उसे सही से सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकेंगे. क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो कभी बोलता नहीं है, वो बोलता नहीं, समथिंग 1.5 साल तक तो नहीं बोलता है. और वो 1.5 साल तक सिर्फ काम करता है सुनने का. किसका काम करता है? सुनने का. वो सुनने का काम करता है. उसके बाद हमारा आता है, देखिए जब वो सुनता है फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सुनता है, फिर उसके बाद क्या करता है? बोलता है. एज फॉर स्पीकिंग क्या करता है? बोलता है. ओके. जब बोलने के बाद जब वो बोलना सीख जाता है, फिर देखिए उससे क्या करना होता है? राइट मीन्स क्या होता है? लिखना. ओके. राइट मीन्स लिखना. फिर वह बोलता है तब फिर उसके बाद वह लिखता है और उसके बाद वह पढ़ता है. रीड मीन्स पढ़ना. तो LSWR. ओके. LSWR इस तरीके से आपको ये करना है. तो मैं बता रहा हूं कि आप इंग्लिश सिर्फ सीखने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं होगा. ओनली आपको हमारे साथ चलना होगा फॉर 5 मंथ और मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा. ओके. बट ओनली यू विल हैव टू वर्क हार्ड. Whenever you go anytime and whenever you get a free time, that time I think you should speak English, not speak Hindi. If you free time or we want to learn English everybody, that time we speak English. Try to speak English. If we don't know how to speak English, doesn't matter, I will teach you. But छोटी छोटी जो वस्तु हैं वो तो आपको मालूम ही होगा. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पेन है, दैट टाइम वी कैन से आई हैव पेन. आई हैव पेन. क्या बोलेंगे? मेरे पास पेन है तो मैंने कहा आपके पास पेन है तो यू हैव पेन. अब जैसे हम उसे पूछना है क्या तुम्हारे पास पेन है, तो हम बोलेंगे डू यू हैव अ पेन. क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन. मुझे दे दो, प्लीज गिव मी. ऐसे करके जब हम बोलते हैं तो धीरे धीरे हमें बोलना आएगा. ओके. तो वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो यहाँ देख रहे हो या घर पे देख रहे हैं, लेकिन इसे प्रैक्टिस में लाएंगे. किस में लाएंगे? प्रैक्टिस में. देखिए जब हम छोटे होते हैं तब हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम लिखते हैं. एच मीन्स होता है हैंड. ओके.
एम मीन्स माइंड। अब देखिए जैसे हमने कहा कि आई एम फॉर माइंड, तो हम जो भी हमारे माइंड में होता है वो मैं हाथ से कॉपी पर कॉपी कर देता हूँ और हम पास हो जाते हैं। बट लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे माइंड में जो कुछ भी है वो हमें हमारी टंग पे लाना है। यू नो टंग, जीभ, आपको जीभ पे लाना है, उसके बाद उसी शब्द को बोलना है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि माइंड टू टंग। लैंग्वेज का क्या होता है? माइंड टू टंग। देखिए ये क्या कहता है कि स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स टू आई स्पीकिंग। ओके, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि इसका मतलब है कि बोलने से ही बोलना आता है। जितना आप बोलेंगे इसमें उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, और इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सीख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अगर कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम एक ही टेंस को 21 टाइम, यानी कि 21 बार आपको कोई भी शब्द है या कोई टेंस है आप उसे बोलना चाहते हैं, कोई भी शब्द है या कोई टेंस है और उसे आप बोलना चाहते हैं, तो 21 बार यदि आप उसे रिपीट करते हैं तो वो आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से और उसे आप नहीं भूलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें कि हम कोई चीज़ लर्न कर लें उसके बाद भूलें नहीं, भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। अगर हम भूलते नहीं तो हमारे पास अब तक का नॉलेज बहुत हो जाता। हम लोग यदि कोई भी चीज़ भूलते नहीं तो अब तक तो बहुत हो जाता। एक बार हम किताब पढ़ लेते और याद कर लेते, वो हमेशा याद बनी रहती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसे हमें हफ्ते में या महीने में फिर से रिवीजन करना चाहिए। यदि आप रिवीजन करते हैं और कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन सबसे अच्छा होता है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा यही था आज का प्रोसेस कि सिर्फ बोलना किस तरीके से सीखेंगे। अब हम लोग कल से स्पोकन का क्लास दूंगा आपको बहुत अच्छे से, और आपको करना क्या है कि जितना भी आपको दिया जाएगा आप पूरा कंप्लीट करना है और आपको अपने आप से बोलना है। जैसे अगर आपके घर में शीशा वगैरह है जिसे हम मिरर कहते हैं, उसके सामने स्टैंड हो जाओ और अपने आप से कहो, उसमें बोलो आप इंग्लिश में। ओके, जैसे मैं बोलूँगा कि तुम एक डॉक्टर हो तो यू आर अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, है ना। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, तुम तैयार हो, यू आर रेडी। वह खेलता ही, प्लेस पे जाता ही, गोज वह आता ही, कम्स। इस तरीके से आपको सारा कुछ बोलना है। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलनी है, और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करेंगे और सीखेंगे। ओके, तो यहाँ से हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कितने मिनट ही भाई?